जी मैम, क्या कहना चाहोगे आज के इवेंट को लेकर और क्या कुछ आपको सीखने को मिला इस इवेंट के बारे में? जी, मेरा नाम हिमानी कंधारी है। तो आज का जो इवेंट था वो बेसिकली जनरल जोरावर सिंह जी के ऊपर था, जो कि हमारे हीरो हैं। हम उन्हें रीजनल हीरो नहीं बोल सकते हैं, वो हमारे नेशनल हीरो हैं। उनकी बदौलत ही हमने इतनी वॉर्स जीती है। लद्दाख, तिब्बत और भी कई बॉर्डर्स जो हमारे अब इंडिया की टेरिटरी में आते हैं, वो उनकी बदौलत आते हैं। तो इनके बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं है। हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी उनके बारे में इतना नहीं दी गया, इसीलिए इस तरह के सेमिनार्स होने चाहिए। तो आज का सेमिनार इसी के बारे में था। थैंक यू। जी सर, आपका नाम और क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट को लेकर? सर, मेरा नाम इदरीस फलाही है। जिस तरीके से आपने पहले ही देखा कि किस तरीके से ये इवेंट हुआ, सबसे पहली बात तो ये है कि जम्मू यूनिवर्सिटी और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस तरीके के स्टेप्स ले रहे हैं कि जो हमारी हिस्ट्री रही है या जो हमारे हिस्ट्री के अंदर जांबाज सिपाही या जो बड़े बड़े हमारे अजीम शख्सियात रही हैं, जिन्हें या तो भुलाया जा रहा है किताबों में या बाकी चीज़ें, उस चीज़ को वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी उमेश राय सर ने ये यकीनी तौर पर सभी लोगों को बताया कि इसे किसी तरीके से करिकुलम में लाया जाए और बच्चों को प्रॉपरली जो है इन तमाम चीज़ों के हवाले से जानकारी दी जाए। साथ में आपको ये सुनकर भी खुशी होगी कि जो यहाँ पे जिसे घोड़ा चौक बोलते हैं, उसके लिए प्रॉपरली जो है आज ये बताया गया कि उसको जनरल जोरावर चौक के नाम से ही पुकारा जाए। ये घरों पे जाके आसपास जहाँ पे भी आप एक दूसरे को बोलते हैं, जैसे किसी को लोकेशन बोलते हैं, तो आप जनरल जोरावर सिंह चौक बोलें, आप घोड़ा वाला चौक क्यों बोलते हैं। तो इससे भी एक अच्छी चीज़। दूसरी बात यह है कि पोर्ट्रेट जिसके हवाले से बताया गया, जिस तरीके से कश्मीर के दो जगहों के हवाले से अभी जानकारी दी गई थी अंदर कि वहाँ पे जो है एक अच्छा खूबसूरत सा पोर्ट्रेट बनाया गया है जनरल जोरावर सिंह जी का। तो यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक प्रॉपर सा अच्छा पोर्ट्रेट के साथ जो है वहाँ उनको सम्मानित किया जाए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से और महाराजा गुलाब सिंह जी के साथ और बाकी जितने भी हमारे यहाँ के जांबाज सिपाही रहे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा योगदान दिया है, एक मुख्तलिफ तरीके के अपनी जो है खिदमत अंजाम दी है, उस सिलसिले में जो है आज ये प्रोग्राम हुआ था। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जम्मू यूनिवर्सिटी और ख़ास तौर से जो यहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस तरीके के इक़दाम उठाएंगे ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम सब लोगों को जो है मज़ीद जो है अपने जांबाज सिपाहियों और मुल्क के लिए अपने खिदमत अंजाम देने वाले लोगों के बारे में जानकारी हासिल हो सके। धन्यवाद सर। एक्चुअल bakers, preservers and the people who handed over the thing to India, the J&K state we talk about. And next about 20 minutes, I shall be covering the study of Dogra campaigns led by General Zorawar Singh, the Dogra warrior. And I shall try and compare them with the other campaigns in the world, as I mentioned already. Alexander, Napoleon, Maharaja Ranjit Singh for that matter, Maharana Pratap, or even Shivaji Maharaj. We are all proud of all these guys, at least the Indian ones. But we have to tell the world, look, our general, a Dogra general, or whatever you might call Indian general, was not inferior to these other three personalities in any way, rather maybe a shade superior to them. So I shall be covering this under the following heads. A profile has already been covered generally, and a comparison which it is not possible for me to do at this particular time, but I will just stroke your minds, feed your minds with some kind of a feeling that you should be looking for all this. We all been talking that people came, all the raiders came, they came from Central Asia, they came from Persia, and all sorts of places. But why is this place so important? Now, this is your J&K, this is a place where the Amir Knot. And from there the mountain ranges emanate. One is the Tianjin which goes into China, second is Kowloon, third is Karakoram, and then is the Himalayas, India, Afghanistan. Now, this particular region, why it is not happening, same thing did not happen in Odisha, why it did not happen in, let's say, northeast or other places. So, if you see this dotted line, Ghoul and the tea, which was being transported from, let's say, China, Tibet, into Ladakh, Gilgit-Baltistan, and then into your Afghanistan, Persia, and into Europe, and northwards towards Asia. To see it a little more distinctly, is yellow.
These yellow markings are something like the trade routes. So anybody who controls this area, which is south of Amir North and bounded by the lofty mountains, 15,000 to 20,000 above main sea level,